अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक डोमिनेंट वेरिएशन इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे लेक्चर किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम मर्केंटाइलिज्म पे बात करेंगे। अगर मर्केंटाइलिज्म को आसान अल्फाज में डिफाइन किया जाए तो वो ये है कि हमें अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट को हद से ज्यादा बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को बिल्कुल कम करना होगा। अब अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो इससे हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो बड़ी ग्रो करेगी, हम डेवलप बन जाएंगे। और अगर हम इंपोर्ट को कम करेंगे तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो ये है मर्केंटाइलिज्म के लोगों का मानना। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं तो मर्केंटाइलिज्म के लोग कहते हैं कि देखें, चाइना ने 2014 तक इंटरनेशनल मार्केट में हद से ज्यादा अपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, जिससे क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी ने ग्रो किया और चाइना डेवलप होता गया। तो इसलिए मर्केंटाइलिज्म के मानने वाले लोग कहते हैं कि हमें हद से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और हमें इंटरनेशनल इंपोर्ट को बिल्कुल ही कम करना होगा, जिससे क्या होगा कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचेगी। देखें, इसका मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे। लेट्स सपोज के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की किसी इंडस्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट और पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट, अगर ये दोनों प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद हो, अगर एक ही प्राइस में, लेट्स सपोज के उस प्रोडक्ट की रकम, पाकिस्तानी प्रोडक्ट की रकम भी 100 हो और अमेरिका के बनाए हुए प्रोडक्ट की रकम भी 100 हो, तो लोग क्या करेंगे? वो लोग ज्यादा से ज्यादा अमेरिका की किसी इंडस्ट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म होती जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कम होती जाएगी। तो इसलिए मर्केंटाइलिज्म के मानने वाले, उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हमें उस इंपोर्ट को खत्म करना होगा। अब इंपोर्ट को कैसे खत्म करें? तो ये कहते हैं कि भाई इंपोर्ट को ऐसे खत्म करो, क्योंकि इंटरनेशनली हम तो नहीं कह सकते किसी कंट्री को कि आप हमारी कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं भेजें। तो वो ये कहते हैं कि भाई आप उस प्रोडक्ट के ऊपर इतने टैक्सेस लगाओ, इतने टैरिफ लगाओ, जिससे उनकी प्राइस हद से ज्यादा बढ़ जाए और लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट को ही तरजीह दें। लेट्स सपोज कि उस सेम ही प्रोडक्ट की अगर रकम, अमेरिका के प्रोडक्ट की रकम अगर 10,000 हो और पाकिस्तान के उसी प्रोडक्ट की बनाई हुई रकम 100 रुपी हो, तो वो लोग पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की मार्केट में पाकिस्तान के बनाए हुए प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। तो इसलिए मर्केंटाइलिज्म के लोग यही कहते हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे क्या होगा, जिससे हमें जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारी मार्केट में दूसरी कंट्रीज के, उन पे हद से ज्यादा टैक्सेस लगानी होगी, टैरिफ लगाने होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और भी मिसाल दे दूं, मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने एफ लिखा है, तो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट एग्रीमेंट, ये एक जबरदस्त एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ लेना। इसमें यह था कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे IMF बनाया, जैसे गेट, जैसे वर्ल्ड बैंक। तो उनका मानना यह था कि हमें दुनिया में फ्री ट्रेड करना होगा। अब जो फ्री ट्रेड का सबसे ज्यादा जो मोटिव था वो वेस्टर्न कंट्रीज का था, मगर वेस्टर्न कंट्रीज में 70s में देखा कि भाई जो टेक्सटाइल है, वो टेक्सटाइल डेवलपिंग कंट्रीज हद से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे अमेरिका, जैसे फ्रांस, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो रही थी। तो इस खौफ की वजह से उन वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो हमेशा ये कहती थी कि फ्री ट्रेड करो, टैक्सेस नहीं लगाओ, किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगाओ, तो उन्होंने क्या किया कि 1970s में डेवलपिंग कंट्रीज की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, उन पे टैरिफ लगा दिए, उन पे टैक्सेस लगा दिए। तो इस बात की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो अफ्रीकन स्पेशली कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि भाई देखें,
आपने तो कहा था कि फ्री ट्रेड करो, हमने फ्री ट्रेड किया, मगर फ्री ट्रेड के बाद जब आपको महसूस हुआ कि आपकी इंडस्ट्री खत्म हो रही है तो आपने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे टैरिफ और टैक्सेस लगा दिए हैं, जिससे हम आपके इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते, हम किसी और इंस्टीट्यूशन का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बातें करना स्टार्ट की। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि अमेरिका तो फ्री ट्रेड करता था, मगर अमेरिका को भी जब ये महसूस हुआ कि उनकी इंडस्ट्री खत्म हो रही है तो उसने फ्री ट्रेड को खत्म करके टैक्सेस और टैरिफ लगाए। तो यही है जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो मर्केंटाइलिज्म के लोगों का, यही है कि हर कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो टैक्सेस और टैरिफ लगाती है जब उनको महसूस होता है कि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही है, तो इसलिए हमें भी टैक्सेस और टैरिफ लगाने हैं, फ्री ट्रेड नहीं करना। और यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म के लोग कहते हैं कि भाई देखें, फ्री ट्रेड अगर हम करें भी तो फ्री ट्रेड ने कौन सा मतलब कि दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर किया है, क्योंकि 1945 से लेकर वर्ल्ड वार 2 के बाद आप दुनिया के साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं, मगर ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन नंबर 4 में उसकी रिपोर्ट के तहत आज भी दुनिया की जो हाफ पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में रह रही है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट ये भी है कि 90s में 38 टाइम जो तंजानिया के लोग थे वो अमेरिका के लोगों से गरीब थे, मगर 2005 में वो लोग और ज्यादा गरीब हो गए, मतलब कि 61 टाइम। तो यहाँ पे समझने की बात यह है, मर्केंटाइलिज्म के लोग कहते हैं कि आपने फ्री ट्रेड तो किया, मगर फ्री ट्रेड से इकोनॉमी तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की बेहतर हुई, डेवलपिंग कंट्री तो दिन ब दिन पॉवर्टी में चले गए। तो इससे ये होगा कि हमें फ्री ट्रेड को अब खत्म करके हमें टैक्सेस लगाने हैं, टैरिफ लगाने हैं, मोटिव ये रखना है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। और दूसरा पॉइंट मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी के मानने वालों लोगों का ये है, वो ये है कि भाई स्टेट इंटरफेयर कर सकती है अपनी डोमेस्टिक मार्केट में। देखें, जब वर्ल्ड वार 2 हुई, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब इंस्टीट्यूशन बनाए गए तो उस इंस्टीट्यूशन में ये था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कि जो प्राइसेस सेट होंगे वो इंटरनेशनल मार्केट में होंगे, मगर मर्केंटाइलिज्म के लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता कि स्टेट भी अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्राइसेस में अगर इंटरफेयर करे तो वो भी कर सकती है। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी बेहतर होगी, इससे उस इकोनॉमी बेहतर होने के बाद आप अपनी मिलिट्री को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। और ये भी है कि इसमें स्टेट ओन्ड बिजनेस भी होंगी, मतलब कि जैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म में था कि हर प्राइवेट बंदा बिजनेस करे, मगर मर्केंटाइलिज्म में ये है कि बिजनेस सिर्फ स्टेट ही करेगी। ये मेरा लेक्चर था मर्केंटाइलिज्म के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।